कैमरा थोड़ा दूर कर लीजिए क्योंकि मेरी बहन देख रही होगी। बहन तो देखेगी कैमरा तो। नहीं नहीं, वो जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ ना, उससे उसको थोड़ा ज्यादा दुख होता है। वाह दीदी, वाह दीदी। अच्छा, जी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पर कैमरा तो रहेगा ही। नहीं क्या? तो फिर ऑफ कैमरा पूछ लेना बाद में, जब यहाँ से उठे। यहाँ जो बोलोगी वो सारी दुनिया सुनेगी। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, जी। उसमें कैमरा चालू रहे बट दूसरे में ना रहे। क्या प्रश्न क्या है ये बताओ। प्रश्न, कैमरा चालू है। कैमरे तो भी चालू हैं, बाद में पूछ लेना एक फिर। सेकंड। मेरे पापा की जब डेथ हुई थी तो जब हम लोग छोटे छोटे थे, फिर उनको जब जला करके आए कुछ लोग, उनमें से थे एक दो लोग जिन्होंने कहा कि मतलब वो जिंदा थे। पिताजी। हाँ, तो मतलब ये है तो कि पिताजी की डेथ कैसे हुई थी? अब 1 हफ्ते तक उनको बुखार था, इलाज हुआ, फिर उसके बाद पता नहीं कैसे क्या हुआ, अचानक से उनकी डेथ हो गई ठीक होने के बाद। फिर और मतलब उसमें ये भी था कि पीपल की लकड़ी अकड़ी कुछ मजदूर लोग काट के हमारे खेत में लगवा दिए थे। हम लोग तो इस बात को नहीं मानते, लेकिन जैसा कि सुना सबसे, मगर उसमें समझ में नहीं आ रहा है। जैसे हम लोगों को याद आता है, मेरी और मेरी बहन को पता है, तो हम लोग रात रात भर हम लोग सो नहीं पाते। प्रश्न क्या है, मेरे से क्या पूछना? कि जिंदा थे, जिंदा रहते हुए, मतलब रात भर तो वो ऐसे मृत शरीर पड़ा रहा हम लोग के सामने, है ना। सुबह जब उनको ले जाया गया, जला के आ गए, उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि मतलब जिंदा ही जला दिया गया, वो जिंदा थे। तो आप लोगों ने उनका इलाज नहीं कराया? वो एम्बुलेंस में थे, ऑक्सीजन बंद हो गया, जो उसमें डॉक्टर था उसने कहा कि खत्म हो गए। अच्छा, डॉक्टर ने कह दिया कि खत्म हो गए। हाँ और वो फिर रात भर घर में रहे भी? हाँ। तो रात भर जब थे तो शरीर में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, कोई हिलना डुलना, सांस आप लोगों ने चेक नहीं की कि चल रही है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं, ऑक्सीजन बंद हो गया था भाई चलो, और ऑक्सीजन रात भर बंद- भी कुछ नहीं हुआ। तो जब रात भर कुछ नहीं हुआ तो फिर वो मृत्यु ही थी ना। आपको ऐसा क्यों लग रहा कि वो जिंदा थे? क्योंकि मतलब हमको नहीं लग रहा, बस उन लोगों ने बोला कि ले जाते टाइम जैसे कुछ झाड़ियाँ आड़ियाँ की कुछ खरोंच लगी पैर में, उसमें से मतलब खून निकलने लगा। किसका? मेरे पापा के। हाँ, तो खून तो निकलेगा ना भाई, मरा हुआ आदमी, उसका खून तो कुछ समय तक खून ही रहता ना, पानी बनने में टाइम लगता है। तो खून लाल निकला, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो मतलब उन लोगों ने जो बोला वो अब पता नहीं सही बोला कि झूठ बोला। जब आपके पास रात भर थे तो वो मृत्यु थी तब तो थे नहीं, हिलते डुलते कुछ जान होती तो, या फिर एक दो डॉक्टरों को और दिखा के कन्फर्म कर लेना था आप लोगों को। अब तो जो बीत गया उस पर तो कुछ कर नहीं सकते। नहीं, उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जैसे हम लोगों को ध्यान आता है तो मतलब 2-4 दिन तक तो माइंड कितने साल के थे पिताजी आपके? 51। 51। तो एक दो डॉक्टरों को दिखा लेना था और कंफर्म कर लेते। हो सकता है जान, होता है कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर जिसे मृत घोषित कर दिया वो मरा नहीं होता। ऐसा हुआ है कई बार, ऐसा हुआ कि शमशान में जाते जाते उसके जान आ गई, मतलब मरा तो था ही नहीं, लेकिन डॉक्टरों को, कुछ डॉक्टरों को पता नहीं होता, वो बोले मर गया। ऐसा होता है, इसे हम ना सत्य कहते हैं ना मिथ्या कहते हैं। डॉक्टरों की लापरवाही तो होती है। तो अब जैसे हम लोगों को ध्यान आता है ना, 4-4 दिन तक हम लोगों का माइंड, मेरा और मेरी बहन का, मम्मी और बाकी छोटी बहन है उनको तो हमने बताने ही नहीं दिया, उन लोगों को मना कर दिया, लेकिन मेरी एक बहन है सेकंड सिस्टर, उसका तो हम लोग 4-4 दिन मतलब माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखो, अब डिस्टर्ब रहने से जरूर बिल्कुल ना होगा। अब जो हो गया अब वो हो गया, अब कुछ हो नहीं सकता। इसलिए आप भगवान का चिंतन करो और माँ को समझाओ कि प्रेम से कथा सुने, आप भी कथा सुनो, प्रेम से रहो। वो ये तभी हो सकता था जब वो घर पे थे। अब तो मृत्यु हो गई, जल गए सब हो, अब क्या हो सकता? अब कुछ नहीं। इसलिए अब पश्चाताप करने से भी ना कुछ मिलना सिवाय दुख के, इसलिए उन बातों को भूल जाना सही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक। तो आपके पति अच्छे हैं कि नहीं? गुरुजी, ये पहले तो नहीं सुनते थे, अभी राधा रानी के आशीर्वाद से सुन रहे हैं, नहीं कह सकते। क्यों, पहले बहरे थे क्या? राधे राधे गुरुजी। जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि औरतें सुंदरकांड कर सकती हैं या नहीं?
भाई हमने कल भी इसका उत्तर दिया था। ये बताओ, ये अफवाह फैला कौन रहा है कि नहीं कर सकते? घर के लोग बुजुर्ग हैं जो। उनको मिर्ची का धुआं दो। और शंख बजा सकते हैं क्या कौन? औरतें? शंख स्त्रियों का भाई है, लक्ष्मी जी के भैया हैं शंख। अच्छा हाँ। अब आप अपने भाई को बजाना चाहती हो तो देख लो। बजा लो। हैं? बजाना चाहते तो बजा लो। गुरुजी, मेरा नाम लकी यादव है। जी। अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर क्या करना चाहिए? किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए। और दोस्तों की कुछ और डिमांड रहती है गुरुजी, तो क्या करना चाहिए उनके साथ? दोस्त तो आपसे दारू मांगते होंगे। जी गुरुजी। इन्हें 2-2 जूता दिया करो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। तो पागल कौन बोलता है आप? सब बोलते हैं हमारे घर की, क्यों? इसलिए बोलते हैं हम ज्यादा घर में सफाई करते हैं। अच्छा, साफ सफाई। हाँ। तो जो पागल बोले तो उनके कमरे में कचरा बाहर कर रगड़ डाल दिया करो। मेरा बड़ा लड़का 10 में पढ़ रहा है और ज्यादा उसका मन भटक रहा है। अभी वो मोबाइल ज्यादा देखता है और थोड़ा थोड़ा लड़कियों में भी मन जा रहा है। बात कराओ। क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश जी। ये बताओ कि कौन सी लड़की में मन जाता है? और गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न है, जो भरत जी थे, कथा में ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने जीवन भर साधना की। सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। मैंने कई बार आपसे कहा है कि लड़का होता है सरिया, लड़की होती है हीरा। हीरा को अंदर रखा जाता है, सरिया को बाहर। यदि बिगड़ेगा तो कीमत कितनी कम होगी? जंग लगेगा लोहे में तो कितना कम बिकेगा? 2-4 रुपए कम बिकेगा। पर यदि हीरा टूट गया तो फिर वो 1 रुपए का नहीं। लॉकडाउन लगा है, 2-3 लाख का दारू पी। ये देखिए, मेरे 3.5 साल का बच्चा है, एकदम अपाहिज की तरह है। शराब पीना अच्छी बात है क्या? लेकिन गुरुजी, इनको हम यहाँ छोड़ने आए हैं। हम क्या करेंगे शराबी का? नहीं, ऐसे खाली यहाँ पर इनसे काम करवाइए। दारू पी के इनसे काम किए हैं, गाली देते हैं। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जब आपका पति किसी दूसरी नारी के, दूसरी महिला के चक्कर में पड़े, जिस महिला से उसका चक्कर है उस महिला को आप जाके अपना काली का रूप दिखाओ। कौन है वो महिला? मैं भी नहीं जानती वो कौन है। तो आप जानते नहीं तो फिर कैसे सब कुछ करे आप? उनको रंगे हाथ पकड़ा था। यदि रात ना होती तो दिन का कोई अर्थ होता? नहीं। यदि हानि ना होती तो लाभ की कोई कीमत होती? स्त्री ना होती तो पुरुष की कोई कीमत होती? कहे गुरुजी कि हमर बउआ है ना, वो आप पढ़ता है, भूल जाता है। कौन पौआ? बउआ बेटा है छोटा सा। हाँ, बेटा हमें लगा पौआ। तो आपकी शादी कब हुई? 19 साल की उम्र में हुई थी, अभी मैं 21 साल की हूँ। पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करता है, ड्रिंक करता है। मतलब ऐसे बोले कि डॉक्टर है, लेकिन जब पता चला तो झोला छाप डॉक्टर निकला। आजकल लड़कियों का तो आई लव यू लो ही मत। इनका आई लव यू 25-30 लाख से उतारेगा। पहले आई लव यू बोलती है, बाद में तलाक के कागज बोली 20 लाख दो। कितने साल से हो उस लड़की के चक्कर में? 1.5 साल। 1.5 साल मतलब जब आप 20 साल के, 19.5 साल के थे तब से आप उसके दिन 19 साल के लड़के थे आप। 20 साल की उम्र से बताओ ये लड़की की जरूरत पड़ गई आपको। जल्दी ब्याह करो। उसी से करोगे किसी और से?
नहीं, मैं उसी लड़की के पीछे यदि पड़ता हूँ तो मेरी बर्बादी तो निश्चित है। पराई नारी के चक्कर में जो आदमी पड़े ना उसे 100 जूता सवेरे मारो 100 शाम को। ये नालायक लोग ठीक